हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पोलिनोमियल्स। जैसे क्लास 9th के अंदर भी ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल्स, ये सेम वही टॉपिक है, बस थोड़ा सा इसमें हम एक्सटेंड करके देखेंगे। वहाँ पे हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस देखी थी, पर ग्राफ हमने नहीं देखे थे। यहाँ पे हम क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ के साथ स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, इफ px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial। ये बात हम क्लास 9 में भी कर चुके हैं, वापस से देख लीजिए। कोई भी इक्वेशन है, उसके अंदर अगर x की जो हाईएस्ट पावर है, अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 का, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 का। जैसे 4x + 2, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर हो गया है, या इसको बोलेंगे डिग्री 1 का है। इसको क्या बोलेंगे, डिग्री 1। ये y के फॉर्म में बना हुआ y² - 3y + 4, y की हाईएस्ट पावर हमने देखी 2 है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री 1 वाले को हम लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 वाले को हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और डिग्री 3 वाले को हम क्यूबिक बोलेंगे। ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसे डिग्री 3 वाले को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा हो गया क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर, क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन बोल दीजिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारी ऐसे लिखी होती है, ax² + bx + c = 0। ये बेसिक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। यहाँ पे a, b और c जो है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a के 0 होते ही फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए a 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। क्लियर है, और a, b, c तीनों हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। c हमारा कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे जो x है इनको वेरिएबल बोलते हैं, a, b, c तीनों हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन जो होगी वो हमारी क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d। जैसे ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक की, वैसे ये हमारी होगी क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे भी क्यूबिक इक्वेशन में a क्या है कि a 0 नहीं हो सकता, बाकी सब ठीक है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक देख लिया, हमने क्यूबिक का बेसिक देख लिया कि ऐसे लिखा जाता है इनको। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, if px is a polynomial in x and if k is any real number then the value obtained by replacing x by k। मान लीजिए px हमारे पास कोई इक्वेशन थी, जैसे ये px आपको इक्वेशन दिख रही होगी, यहाँ पे ये हमारी कोई इक्वेशन है। अब यहाँ पे px की जगह, x की जगह अगर मैं कोई k एक हमारा रियल नंबर रख देता हूँ, जैसे x = -1 मैंने लिखा, कि x को अगर मैं -1 लिख देता हूँ, जहां पे भी x है वहां सब जगह मैं -1 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा p-1, ये बन जाएगा x² की जगह -1 का स्क्वायर, ये -3x की जगह -3 × -1, और ये -4, और इसको इक्वल टू मैं सॉल्व करता हूँ। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये क्या बना, ये बना -1 का स्क्वायर +1, और 3 दोनों माइनस के हैं तो +3, 3 + 1 4, 4 - 4 ये क्या बन गया, 0 बन गया। अगर ये 0 आ जाता है, दोबारा से समझिए, अगर px कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है x के अंदर, और k कोई रियल नंबर है, और मैंने क्या किया, सब जगह x की जगह मैंने k लिख दिया, तो उससे px के अंदर सब जगह x की जगह मैंने k रख दिया, तो जो वैल्यू आएगी px at x = k, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, pk से डिनोट करेंगे। अब ये वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2, 3, माइनस में, प्लस में, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जैसे p-1 लिखा तो -1 की वैल्यू हमारी आ गई 0। ऐसे ही मान लो इस इक्वेशन में मैं p4 निकालता हूं, तो p4 भी मैंने चेक किया, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि एज p-1 भी 0 आ रहा है और p4 भी 0 आ रहा है। जब जब ये वैल्यू k की वैल्यू रखने पे जब जब ये 0 बनेगी, तब हम क्या बोलेंगे, therefore -1 and 4 are called the zeros of the quadratic polynomial। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। क्या समझ में आया हमारे को यहाँ पे, कि x कोई भी वैल्यू है, मतलब px हमारा कोई पॉलिनोमियल था, उसमें हमने कोई k रियल नंबर रखा, और जब जब हम pk निकालेंगे,
यानी x इक्वल टू के रखेंगे तो जो चीज हमारी निकलेगी उसको हम बोलेंगे pk। अगर वो pk मैं निकालता हूं और pk की वैल्यू मेरी 0 आ जाती है, जब जब pk की वैल्यू मेरी 0 आएगी इसका मतलब जो भी मैंने k रखे हैं वो सारे k मेरे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 2। ऐसे क्यूबिक के अंदर कितने जीरो होंगे, क्यूबिक इक्वेशन में 3, और लीनियर वाली में कितने हो जाएंगे, 1। यानी लीनियर में 1 जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो आएंगे और क्यूबिक में हमारे 3 जीरो आएंगे। ये हमारा फंडा है, ये मैक्सिमम जीरोस बोलते हैं इनको, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरली a real number k is said to be zero of a polynomial px if pk equal to 0। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि k को हम जीरो कब बोलेंगे, कि जब जब हम pk की वैल्यू निकालेंगे और जब जब pk हमारा जीरो आ जाएगा तभी हम k को जीरो बोलेंगे, अदरवाइज हम k को जीरो नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पे ये जीरो की जगह कुछ और आ जाता है, जैसे मान लो मैं p2 निकालता हूँ, इसी इक्वेशन में मान लो मैंने p2 निकाला, तो p2 क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 और माइनस का 4, ये बन गया मेरा 10, 4 से 4 गया, आंसर आ गया -6। तो P2 मेरा जीरो नहीं आया, इसका मतलब मैं 2 को जीरो नहीं कह सकता। यहां मैं 2 को जीरो कब कह सकता था, जब P2 क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ये लास्ट वाली लाइन ये कहना चाह रहा है कि जब जब हम K को रखेंगे और Pk अगर जीरो आ जाता है तो K हमारा क्या होगा, जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, इफ K इज जीरो ऑफ px, अगर k जो है इस इक्वेशन का जीरो है तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे pk। यहां बन गया pk और pk को किसके बराबर रखेंगे, जीरो रखेंगे। यानी इस x की जगह k रखिए, pk हमारा क्या बन जाएगा, हमारा pk बन जाएगा 2 इंटू k प्लस 3, ऐसा ही बनेगा pk। ये खुद कह रहा है कि k एक जीरो है तो हम pk निकालेंगे, और हमें पता है pk किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2k की वैल्यू होगी -3, k की वैल्यू होगी -3/2, यानी k की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, -3/2। ऐसे तो जब अगर k बोल दे जीरो है तो k की वैल्यू यहाँ k रखिए और इस सबको जीरो के बराबर कर दीजिए, उससे हम k निकाल सकते हैं। या फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज रखेंगे, जब ये जीरो हो जाएगा, जिस वैल्यू पे ये जीरो होगा वो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। आगे, इन जनरल इफ k इज ए जीरो ऑफ px इक्वल टू ये, अब ये नॉर्मल इक्वेशन है, हमारी लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस b हमारी लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं। अगर k इसका जीरो है तो pk क्या हो जाएगा, ak प्लस b, और pk को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से हमारी k की वैल्यू क्या निकलेगी, ak की वैल्यू आ गई -b, k की वैल्यू आ गई -b/a। ये चीज हमने लिखी है, k की वैल्यू क्या आ गई, -b/a। यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है ax प्लस b, उसका जो जीरो होगा वो क्या होगा, -b/a। माइनस यानी b तो हमारा कांस्टेंट टर्म थी और a हमारा क्या है, जो हमारा x है उसका कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट a है, b हमारा कांस्टेंट है। यानी कि लीनियर इक्वेशन का जीरो अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं क्या होगा, k -b/a, यानी कांस्टेंट टर्म लिख लो माइनस में, अपॉन में x के साथ जो है वो लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x प्लस 4, जल्दी से बताओ इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा, k क्या निकलेगा। तो हमें पता है k की वैल्यू होती है -b/a, यानी कि ये b है इसको माइनस में लिख दो, ये a है इसको लिख दो, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -4/3। ये हमारा फंडा है, इस चीज को हमने ऐसे लिख रखा है कि हमेशा क्या होगा लीनियर इक्वेशन का, -b/a, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्री में हमारी कैसे दिखेगी, तो इसकी बात कर लेते हैं। यानी ग्राफ जब हम इसका बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, कंसीडर फर्स्ट ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमने कोई पॉलिनोमियल लीनियर में लिया ax प्लस b। वी नो दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हमने लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू हमने क्या ले लिया,
2x प्लस 3। तो यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। x की वैल्यू अगर मैंने -2 सोची तो y को सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू माइनस यानी -4 हो गया, प्लस 3 करेंगे तो -1 हो गया। और अगर x को मैं 2 रखता हूं तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। ये वैल्यू रखी तो ये आ गई, ये वैल्यू रखी तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू से मैं क्या करूंगा, तो मुझे क्या पता चला कि ये जो एग्जांपल है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करेगी। एक पॉइंट तो हो गया -2 -1, एक पॉइंट हो गया 2,7। अब ये 2 पॉइंट्स मैं ग्राफ पे बनाऊंगा और उनको मतलब मिला दूंगा दोनों को तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसी बनेगी ये देखिए, एक पॉइंट मेरे पास आया था 2,7, ये 2,7 ये रहा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मेरे पास आया था -2, -1 ये रहा। ये 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आगे क्या कहता है देखिए, ये कहता है इन ग्राफ यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस मिडवे बिटवीन द x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2। देखिए हमने देखा कि x की वैल्यू -1 और -2 के बीच में ये वैल्यू हमारी क्या कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो -1 और -2 का मिड पॉइंट होता है -3/2, ये चीज है। तो क्या कह रहा है, तो ये जो पॉइंट हमारा बना ये x एक्सिस पे तो -3,2 और यहाँ पे x एक्सिस पे y हमारा क्या होता है 0 होता है। यानी जो पॉइंट निकल के आया जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रही है वो हो गया -3/2, 0। अब क्या कहना चाह रहा है, द जीरो ऑफ इक्वेशन इज -3/2। हमने चेक किया, इसका जीरो निकालते तो ये कैसे निकालते, -b/a यानी -3/2। क्या यही लिखा हुआ -3/2? इसका मतलब ये हमारा जीरो हो गया। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जहां x एक्सिस को काटेगी, कोई, दोबारा सुनना इस लाइन को, कोई भी लीनियर इक्वेशन जहां x एक्सिस को काटेगी वही उसका जीरो होगा। दोबारा सुन लीजिए, जहां x एक्सिस को काटेगी वही पॉइंट उसका जीरो होगा। ये x एक्सिस को काट रही है -3/2 पे, इसका मतलब इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा, -3/2। मान लीजिए मैं कोई लाइन ऐसी बनाता हूं जो ऐसे निकल जा रही है, 3 से निकल रही है, x इक्वल टू 3 से पास कर रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा, इस इक्वेशन का जीरो होगा मेरा 3। यानी x एक्सिस को जहां काटेगी वही हमारा जीरो होगा, इसको हमें याद रखना है। तो हमने क्या लिखा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ये लाइन मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा जीरो वही होगा जो हमारी इक्वेशन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, वो हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो x एक्सिस को ये कितनी जगह पे काट रही है जल्दी से बताओ। एक स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट सकती है मैक्सिमम। स्ट्रेट लाइन कभी ऐसी देखी है क्या आपने कि ये ग्राफ है और ये ऐसे 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 चली गई? स्ट्रेट लाइन तो ऐसे नहीं बनती। स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसे बनेगी, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे ऐसे। तो यानी x एक्सिस को मैक्सिमम एक बार काट सकती है, या हो सकता है काटे ही नहीं। कोई लाइन ऐसे भी तो निकल सकती है। ये हमारा ग्राफ था, कोई लाइन ऐसे निकल गई, x एक्सिस के पैरेलल चली गई, उसने x एक्सिस को काटा ही नहीं। इसका मतलब इसके जीरो क्या होंगे, इसके जीरो होंगे ही नहीं, 0 0 होंगे इसके। क्लियर? आगे चलते हैं। इन जनरल फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल ax plus b a not equal to 0, the graph this is a straight line which intersect the x-axis exactly at one point, namely -b/a, 0. Therefore, the linear polynomial ax plus b has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where the graph this intersect the x-axis. कहने का मतलब है एक linear equation जिसकी फॉर्म ये है ax प्लस b, इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। वो जीरो कहाँ होगा, जहां ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही एक इसका जीरो होगा, इसके अलावा कोई जीरो नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली, इसको सॉल्व करते हैं। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बोलते हैं। तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x को मैंने -2 माना तो x की जगह -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 6। ऐसे x को -1 रखा तो ये 0 रखा, तो ये रखा, तो ये ऐसे हमारे पास हमने कुछ वैल्यूज अपनी मर्जी से -2 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे रख के देखी और y की वैल्यूज निकाली।
अब क्या कहता है ये, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिस, इसका जो ग्राफ बनाएंगे, हैज वन ऑफ द टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड्स, ऐसा यू बनेगा, यानी क्वाड्रेटिक का देखो या तो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है, या तो ऐसा यू बनेगा या उल्टा यू, ये दो ही टाइप के ग्राफ बनते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे लीनियर के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वैसे क्वाड्रेटिक में क्या बनता है, यू बनता है, या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ यू या नीचे की तरफ खुला हुआ यू, ऐसे उल्टा यू या सीधा यू बनता है। आगे क्या कहता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, ये हमें कैसे पता चलता है कि ऊपर की तरफ यू बनेगा या नीचे की तरफ यू बनेगा, इसको हम देखते हैं। अगर जो a है ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है, अगर ये a से बड़ा है तो ऊपर की तरफ u बनेगा, अगर ये 0 से छोटा है तो ये नीचे की तरफ u बनेगा। यानी a अगर पॉजिटिव है, अगर a इक्वल टू पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, और a इक्वल टू नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। ये फंडा है कि a पॉजिटिव में है तो ऊपर की तरफ u खुला हुआ, और a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुला हुआ। इन शेप्स को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं पैराबोलास, इनको क्या बोलते हैं, पैराबोलास भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए, अब हमने इस टेबल के अंदर देखा कि y0 कहां कहां बन रहा है। एक तो देखिए -1 0 पे y0 है, और दूसरा 0 बन रहा है 4,0 पे। ये दो जगह ऐसी है जहां पे y क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने देखा, और ये जो पॉइंट्स हमारे बने इनको हमने यहाँ पे शेप दी, ये सारे पॉइंट्स लिखे, -26, -10, 0,-4। तो हमने ये दो पॉइंट देखे, -10 और 4,0, ये दो पॉइंट हमने देखे जहां पे y 0 है, यानी कि ये दोनों पॉइंट हमारे कहां बन रहे हैं, x एक्सिस पे। ये जो टेबल आपकी बनी है, इस टेबल पे ये इतने सारे पॉइंट हैं, देखो A B C D E F G और H। इन पॉइंट के हिसाब, इन सब पॉइंट्स को जब मैंने जोड़ा तो मेरी जो शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी। देखो ये पॉइंट मेरा A था, ये B है, C है, D है, E है, F G और ये H, ये सारे पॉइंट्स मैंने मिला दिए तो ऐसी शेप बनी। इससे मुझे पता चला कि ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां ये x एक्सिस को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दो पॉइंट है B और G। इन दोनों में मैंने देखा एक पॉइंट मेरा निकल के आया -10, एक पॉइंट मेरा निकल के आया 4,0। तो हमने जैसे स्ट्रेट लाइन वाले लीनियर इक्वेशन में बात की थी कि जहां पे x एक्सिस को काटेगा वही जीरोज होते हैं, सेम बात यहां पे है, जहां x एक्सिस को काट रहा है वही जीरोज है। तो इसके दो जीरोज बने, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी क्या कह सकता हूं, x इक्वल टू -1, देखिए यहां पे मैंने लिखा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4, ये दो हमारे जीरोज हैं, इनको हम जीरोज बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चेक कर लेते हैं, इसने भी ऐसा ही कुछ कहा होगा। ये कहता है -1 and 4 are the x coordinates of the points where the graph this intersect the x axis. Thus, the zeros of the quadratic equation this are x coordinates of the points where the graph this इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी कि जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही दो पॉइंट्स हमारे क्या है, जीरोज है। और वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4, ये दो हमारे जीरोज हो गए क्वाड्रेटिक के। हमने बात की थी लीनियर में एक जीरो बनेगा, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरो बनेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए ये उल्टा u बन रहा है, ये सीधा u बन रहा है, तो ये a, a' पे कट कर रहे हैं, ये भी a, a' पे कट कर रहे हैं। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे जो जीरोज हैं वो a' है, इसके भी जो जीरोज है वो a' है, ऐसा हम लिख रहे हैं। देखिए ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द फॉलोइंग केसेस, here the graph cuts x axis at two distinct points a and a', a और a' पे कट कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो हम क्या बोलेंगे, therefore a and a' are two zeros of quadratic polynomial this। तो a और a' इसके भी जीरोज हैं और इसके भी जीरोज है। तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी बनती है कि या तो ये ऐसे कट करे या फिर ये ऐसे कट करे। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। केस 2 क्या कहता है, इसमें हमने देखा कि ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, और इसमें देखा ये भी ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, here the graph cuts x axis at exactly one point, that is at two coincident points, so the 2 points a and a' of case 1 coincide here to becomes one point a।
जैसे ग्राफ जब ऊपर था 2 पॉइंट पे टच कर रहा था, वो दोनों पॉइंट पास आते आते अब एक ही पॉइंट बन गए, यानी ए डैश भी यही है, ए भी यही है, यानी ये एक ही पॉइंट माना जाएगा। तो इसके जो दो जीरोस होंगे वो दोनों ए ही होंगे। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू ए, यही दो जीरोस हैं, यानी दोनों जीरो हमारे सेम हो गए इस इक्वेशन के लिए, और इसके लिए भी दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, एक ही, यानी सेम जीरोस कब बनेंगे, जब वो एक पॉइंट पे टच करेगा। डिफरेंट डिफरेंट जीरोस कब होंगे, जब ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर? तो 2 पॉइंट पे भी कट कर सकता है और 1 पॉइंट पे भी कट कर सकता है। 1 पॉइंट पे कट करेगा तो इक्वल जीरोस होंगे, अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा तो डिफरेंट जीरोस होंगे। तो क्या कहेंगे, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली 1 0 फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। केस 3 कहता है कि ये एक्स एक्सिस को कट करे नहीं, या तो ऊपर बन जाए या इसके नीचे बन जाए। ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस को जब कट ही नहीं कर रहा है तो इसके जीरोस बनेंगे ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, here the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis, so it does not cut the x-axis at any point, so the quadratic polynomial this has no zero। हम इसमें कहेंगे इसके कोई जीरो ही नहीं बने, क्योंकि x-axis को इसने कट ही नहीं किया। Geometrically quadratic polynomial can have either टू डिस्टिंक्ट जीरो, या तो दो अलग अलग जीरोस हो सकते हैं, यानी 2 पॉइंट पे कट करे, या 2 इक्वल जीरोस हो सकते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे टच करे, उसको हम 1 0 भी बोल सकते हैं या इक्वल जीरोस भी बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नो जीरो। यानी क्वाड्रेटिक में हमने कहा है मैक्सिमम जीरो 2 होंगे या 0 होंगे। 0 भी हो सकता है जब कट ना करे, एक पॉइंट पे कट करे तो उसको 1 0 कह सकते हैं या इक्वल जीरो कह सकते हैं, और 2 पे कट कर रहा है मींस 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हो गए। तो ये हमारी सारी बात हो गई है हमारी क्वाड्रेटिक के लिए। आगे चलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हमने लीनियर की बात कर ली, हमने क्वाड्रेटिक की बात कर ली, अब हम क्यूबिक की बात कर लेते हैं। क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक की इक्वेशन हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि x क्यूब माइनस 4x, यानी x y इक्वल टू क्या हो गया, x क्यूब माइनस 4x। अब हमने x की वैल्यूज रखी अलग अलग, उससे हमारी y की वैल्यूज निकल के आ गई। इससे हमें पता चला ये हमारे पॉइंट्स हैं A B C D और E, ये 5 पॉइंट है। पॉइंट कैसे देखने, A का मतलब है -2, 0, ग्राफ में रखेंगे इसको भी, ग्राफ में। इससे पहले हम ग्राफ बना देते हैं। तो देखिए A पॉइंट हमारा क्या बना था, -2, 0, -2 0 हमारा ये A हो गया है, ये B हो गया है, उसके बाद C पॉइंट हमारा है 0 0, फिर ये D पॉइंट है, और फिर ये E पॉइंट है। हमने 5 पॉइंट लिए, पांचों को हमने कनेक्ट किया तो कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिला। चल रहे हैं, आगे चलते हैं। The graph of y equal to this we see from the table that -2, 0 and 2 are zeros of the cubic polynomial this, यानी 3 है, -2, 0 and 2। देखिए x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, और एक यहाँ कट कर रहा है। यहाँ x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे +2 है। यानी कि इस ग्राफ से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि इस ग्राफ के अंदर कितने जीरोस बने, 3 जीरोस बने। यानी x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, 3 जगह पे काट रहा है। यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो जहां जहां काट रहा है वो हमारे जीरोस हो गए। और जीरोस क्या क्या बने हमारे, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +2, ये 3 जीरोस है, -2, 0 और +2। तो क्या बोलेंगे कि इस टेबल से हमें क्लियर हो गया था, ग्राफ से भी हमें क्लियर है कि 3 जगह पे 3 हमारे जीरोस बने। ऑब्जर्व दैट दिस आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओनली पॉइंट्स वेयर द ग्राफ दिस इंटरसेक्ट द x एक्सिस। और टेबल से हमें कैसे पता चल गया था, टेबल से हमें पता चला कि जहां y 0 हो रहा है, टेबल से हमें क्या पता चलता है, जहां y 0 है उस समय जो x की वैल्यूज है वो हमारे जीरोस है, यानी -2, 0 और 2। ये तो हमें टेबल से पता चला, और ग्राफ से भी हमें यही पता चल रहा है, जहां जहां x एक्सिस को काट रहा है वो हमारे जीरोस हो गए, उस समय जो भी x की वैल्यू है वो हमारे जीरो। यानी हम जीरोस चेक करने के 2 तरीके, ग्राफ से भी हम बता सकते हैं, टेबल से भी हम बता सकते हैं और ग्राफ से भी बता सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पूछ रहा है कि इन ग्राफ्स को देखिए और बताइए इनके कितने जीरो बनेंगे। ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा, हमें सिर्फ ये देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। पहले ग्राफ में बताइए ये लाइन ऐसे है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, ये सिर्फ एक जगह काट रही है, यानी इस ग्राफ के जीरो कितने होंगे, ओनली 1। इस ग्राफ को देखिए कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स को काट रहा है 1 और 2 दो जगह, तो इसके जीरो कितने होंगे 2। इसको देखिए कितनी जगह काट रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कितने जीरोस बने 3। इस ग्राफ को देखिए एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, तो जीरोस कितने बनेंगे 1। इसको देखिए कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक जगह, तो जीरो कितने बनेंगे 1। इसको देखिए कितनी जगह काट रहा है 1 2 3 4, यानी कितने जीरोस बनेंगे 4। यानी एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उतने ही हमारे जीरोस होने वाले हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.1 है हमारे सामने। सेम क्वेश्चन है जैसा भी हमने एग्जांपल किया है कि y इक्वल टू पी एक्स हमें दिया हुआ है और ये ग्राफ बनाए हुए हैं, तो आपको बताने नंबर ऑफ जीरोस कि कितने जीरोस होंगे। कैसे बताएंगे, जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोस। पहले ग्राफ में देखिए क्या एक्स एक्सिस को कहीं काट रही है ये वाली लाइन, नहीं काट रही। जब काट ही नहीं रही एक्स एक्सिस को, जीरो कितने हो गए, 0 जीरोस हैं। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा, एक जगह काटा, तो कितने जीरोस होंगे 1। इसको देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो कितने जीरोस हो गए 3। यहां देखिए कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, 1 और 2, तो 2 जीरोस होंगे। यहां देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो कितने जीरोस बोलेंगे 4। इसमें देखिए 1 2 3, तो कितने जीरोस हो गए हमारे 3 हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी। ग्राफ देख के आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, यानी जितनी जगह एक्स को काट रहा है उतने जीरोस। ये काट नहीं रहा तो 0, ये एक जगह काट रहा है 1, ये 3 जगह काट रहा है 3, ये 2 जगह काट रहा है 2, ये 4 जगह काट रहा है 4, ये 3 जगह काट रहा है 3। इस तरीके से हम आंसर दे देंगे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज हम यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।